Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, today we will look at question number 1, part number 3rd. We are doing exercise 4.1 और इसके दो पार्ट हमने पिछले दो वीडियो में कंप्लीट किए. तो हम एक्सरसाइज 4.1 में वो quadrilaterals ड्रा करते हैं when 4 sides and 1 diagonal are given. एक्सरसाइज 4.1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, उसका थर्ड पार्ट. आज हमने बनाना है एक पैरेललोग्राम MORE जिसमें OR 6 सेंटीमीटर है, RE 4.5 सेंटीमीटर है, EO 7.5 सेंटीमीटर है. जैसे कि मैंने पहले बोला, एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली ड्रा करने के लिए हमें 5 मेजरमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिए हुए हैं सिर्फ 3. लेकिन अब ये दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं. दो साइड दिए हुए हैं, दो साइड हम ले सकते हैं ऑफ द सेम मेजरमेंट बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. सो एज ओनली टू साइड्स आर गिवन, एक तो ME साइड मिसिंग है और MO साइड मिसिंग है, तो वी कैन एज्यूम दैट ME is equal to OR 6 सेंटीमीटर, MO is equal to ER because opposite sides are parallel. तो मैं आपको एक रफ स्केच दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. तो हमने एक MORE एक पैरेललोग्राम ड्रा किया. OR this side was given, this one 6 सेंटीमीटर is given and RE ये साइड दिया हुआ है और क्वेश्चन में EO दिया हुआ है 7.5. अब जो दो साइड मिसिंग थे, these sides हमने ME साइड को लिया, इट इज इक्वल टू OR क्योंकि ये इसका अपोजिट साइड है. ठीक है, तो इसलिए ये हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम दिस साइड. और ये साइड भी मिसिंग था, MO ये भी नहीं दिया हुआ था, तो हम इसको लेंगे इक्वल टू ER साइड और RE साइड बिकॉज दिस साइड is also 4.5 centimeter as ER is तो रीजन आपको पता ही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, तो अब ये हमारा रफ स्केच बन गया पैरेललोग्राम का. तो यहाँ पे हम देखेंगे हम कैसे ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स है. सेम प्रोसीजर जो हमने पिछले दो पार्ट्स में यूज किया. सबसे पहले हम ये ड्रा करेंगे OR ऑफ लेंगे 6 सेंटीमीटर. ठीक है, फिर हम पॉइंट E को ड्रा करेंगे, तो हमारा ये ORE ट्रायंगल कंप्लीट होगा बिकॉज यहाँ पे OR जो 6 सेंटीमीटर है, RE is 4.5 and OE is 7.5 सेंटीमीटर. यूजिंग SSS कंस्ट्रक्शन वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम डालेंगे OR ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, OR ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक स्केल लेते हैं हम, एक लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर डालेंगे हम, 6 सेंटीमीटर. ओके, नाम रखेंगे OR. दिस इज पॉइंट O एंड पॉइंट R और इसका जो मेजरमेंट है दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 ओके सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट O एंड दिस पॉइंट R. ओके, अब ये जो पॉइंट E है, इट इज 4.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम R and the same point E is 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O. अब हम एक आर्क ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस 7.5 और R से एक आर्क ड्रा करेंगे 4.5 सेंटीमीटर की. जहां पे वो इंटरसेक्ट हो तो उस पॉइंट का नाम रखेंगे हम E. ठीक है, तो सबसे पहले हम O को सेंटर मान के 7.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करेंगे, 7.5. ओके, तो लेते हैं कंपास. ठीक है, तो O को सेंटर मान के 7.5, this is 7.5. तो एक आर्क ड्रा करते हैं.
ठीक। ओके, तो ये एक आर्क। अब आर से हमें और एक आर्क ड्रा करनी है ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। 4.5, 4.2, 4.4 एंड 4.5। तो और एक आर्क हम ड्रा करेंगे यहां से। तो जहां पे दो आर्क्स इंटरसेक्ट हुई, इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम E। दिस इज पॉइंट E। ओके, अब इस पॉइंट E को हम कनेक्ट करेंगे O के साथ, और इस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे अब R के साथ भी। ठीक, ओके। तो ये जो साइड बना, कितने सेंटीमीटर का बना ये? 7.5 का। ठीक है, तो वहां से भी हम चेक कर सकते हैं 7.5 एंड 4.5। 7.5, 4.5। This one is 7.5 और दूसरा साइड 4.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारा एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अब कौन सा पॉइंट हमें ड्रा करना है, पॉइंट M। ये जो पॉइंट M है ये 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम O। तो O को सेंटर लेके एक आर्क ड्रा करेंगे ऑफ लेंगे 4.5 और E को सेंटर मान के 6 सेंटीमीटर की और एक आर्क हम ड्रा करेंगे जहां पे 2 आर्क्स इंटरसेक्ट हो, उस पॉइंट का नाम रखेंगे हम M। ठीक है, पहले O से शुरू करते हैं। O से हम 4.5 रेडियस की एक आर्क ड्रा करेंगे। पॉइंट O सेंटर, दिस पॉइंट O, रेडियस है 4.5, तो एक आर्क ड्रा करेंगे। ओके, अब पॉइंट E से, E हम सेंटर लेंगे और एक आर्क हम ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, 6 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, किसको हम कनेक्ट करेंगे? दिस पॉइंट, इसका पहले हम नाम रखेंगे M। This point M, where the two arcs intersect. Okay, now we will connect M with O and this point M with E। ठीक है, तो मेजरमेंट, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका अपोजिट साइड भी होगा 4.5 सेंटीमीटर का, दिस वन, और जो इसका अपोजिट साइड है वो होगा 6.6 सेंटीमीटर का, सॉरी। तो ऐसे हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया। तो एक्स्ट्रा जितने भी मार्क्स है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारा बना MORE हमारा पैरेललोग्राम, जिसके साइड है 6 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर और डायगोनल है 7.5 सेंटीमीटर का। तो क्या किया हमने, सबसे पहले देखिए रफ स्केच बिल्कुल डिफरेंट है ओरिजिनल फिगर से। ठीक है, तो रफ स्केच हम डालते हैं इसलिए। ओके, सो दिस इज क्वाड्रिलेटरल एंगल EOR को हमने ड्रा किया।
ठीक है। उसके बाद हमने एम को पॉइंट एम को ड्रा किया, जैसे कि आपने देखा कि यूजिंग ओ एज सेंटर 6 सेंटीमीटर की एक, ओके ठीक है। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले हमने क्या किया, ओ आर 6 सेंटीमीटर ड्रा किया एक लाइन सेगमेंट, उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक आर्क ड्रा की, फिर ओ से 7.5 सेंटीमीटर की और एक आर्क, उनको हमने कनेक्ट किया पॉइंट ए पे, फिर ई को सेंटर और ओ को सेंटर मान के हमने 4.5 और 6 सेंटीमीटर की और एक और दो आर्क्स ड्रा की, और जहां पे वो इंटरसेक्ट हुए उस पॉइंट का हमने नाम रखा ई, फिर हमने इस पॉइंट को ओके कनेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे हमारा बन गया पैरेललोग्राम MORE, MORE, okay. So this is the required parallelogram. So thanks for watching. Subscribe my YouTube channel for more videos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.